चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल में और एक मज़ेदार सा जो है वो ट्रिप स्टार्ट होने लगा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इस वक्त व्यू, तो ये चेक करें आप, ये सामने है जी सुल्तान अहमद मस्जिद। और जिस होटल में मुकीम हूँ यहाँ से जो है वो सुल्तान अहमद मस्जिद का नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा। सुबह सुबह का वक्त है और ये देखें पुराने से घर हैं, ये चेक करें। तो बहुत मज़ा आने लगा है इस टूर में। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं। और कल हम रात को पहुंचे थे यहाँ पे, तो फिर अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। लेट्स गो। ये वाला जो बाज़ार है ना यार, ये कदरे नया बाज़ार है। सुल्तान अहमद मस्जिद से जैसे ही आप पीछे की तरफ आते हैं ना, तो ये आपको बाज़ार नज़र आता है। और देखिए यार, गहमा गहमी बिल्कुल भी नहीं है। एक तो संडे का दिन है और दूसरी चीज़ ये है कि इस्तांबुल में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, इस्तांबुल नहीं, आई मीन कि ओवरऑल टर्की में, वो है जी इन्फ्लेशन का। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो 70% तक जो है वो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से चीज़ों की जो कीमतें हैं वो इंतहाई आसमानों को जो है ना वो छू रही हैं। बुरे हालात हैं भाई, बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं आपको जो है ना वो चीज़ों की कंपैरिजन वगैरह में बताऊंगा कि किस तरीके से स्वीडन के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं हम इस्तांबुल की खाने पीने की प्राइसेस को। तो चलें सफ़र आगे जारी रखते हैं। तो ये चूँकि हम प्राम के साथ थे तो इसलिए हमें ज़रा लंबा चक्कर करना पड़ा, अदरवाइज़ ये रास्ता है जी शॉर्टकट, लेकिन बीच में सीढ़ियाँ हैं और फिर वो प्राम के साथ जो है वो हम नहीं आ सकते थे। तो ये अब हम आ गए हैं सुल्तान अहमद मस्जिद का आपको नज़ारा कराते हैं। और सुल्तान अहमद मस्जिद के बिल्कुल सामने आया सोफ़िया है, जिसे हागिया सोफ़िया भी कहा जाता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने आ गया जी आया सोफ़िया, जिसे हागिया सोफ़िया भी कहा जाता है। ये अब जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये सुल्तान अहमद मस्जिद है। ये जो सामने आपको आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली है सिबील। और ये बिल्कुल जो है ना वो सुल्तान अहमद मस्जिद से आप जैसे ही बाहर आएंगे ना, तो ये बाहर आपको हिप्पोपोड्रोम जो है उसके जो है ना वो बिल्कुल जो है वो अकब में है। वो सामने हिप्पोपोड्रोम है और ये आ गया जी आपका फाउंटेन जो है, फाउंटेन आई मीन सिबील है बेसिकली ना, पानी पीने के लिए। तो क्यों बनवाई गई थी, वो इस वजह से बनवाई गई थी क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन्स और जो जर्मन्स थे, ये बेसिकली जो है वो एलाइज थे और इन्होंने साथ मिल के जो है वो जंग जो है वो लड़ी थी ना। तो इस वजह से उनको कमेमोरेट करने के लिए जो है ये बनाई गई थी। तो आपको जो है वो मैं सुल्तान अहमद मस्जिद और इसके अलावा जो है वो साथ साथ इसकी भी हिस्ट्री थोड़ा बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो आया सोफ़िया की बात करते हैं। आया सोफ़िया जो है वो 537 AD में जो है वो तामीर हुआ था और 1653 में महमद द ग्रेट जो हैं उन्होंने जो है ना वो इसको कॉन्कर किया था। उसके बाद जो है उन्होंने इसको बना दिया मस्जिद, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो चर्च था। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जो है वो पहली जंग अज़ीम के बाद जब टर्की जो है वो रिपब्लिक बन गया, तो उसके बाद कमाल अतातुर्क ने इसको जो है वो म्यूज़ियम बना दिया था। और अभी कुछ अर्से पहले जो करंट प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने इसको दोबारा जो है वो मस्जिद जो है वो बना दिया है। तो अगर हम उसे मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो आई थिंक कि किसी भी जगह को जो है जो भी रिलीजियस जगह होती है उसको जो है वो कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप देखें तो स्पेन में जो मस्जिद है मुसलमानों की, उसको चर्च बनाया हुआ है, और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो ये चर्च था इसको जो है वो आपने मस्जिद बना दिया था। तो इसके पीछे अब वो क्या वो होना चाहिए, आई मीन के लॉजिक है। मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, एक आम बंदा हूँ, तो मैं तो अपना इस तरीके से अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई आलिम हो या कोई इस बारे में ज़्यादा मालूमात रखता हो तो वो कमेंट करके जो है वो नीचे बताए कि क्या ये सही तरीका है। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री से देखूँ, हज़रत उमर के जो है जब उन्होंने जो है वो कॉन्कर किया था मुसलमानों ने, तो हज़रत उमर जब गए थे तो फिर उन्होंने जो है वो मस्जिद में नमाज़ अदा करने से जो है वो मना कर दिया था, सिर्फ़ इसी वजह से ही कि आज अगर वो भी एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो कल को सारे आने वाले मुसलमान जो हैं
वो फिर इसी तरह ही दूसरों की इबादत गाहों को मस्जिदों में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और ये इस्तांबुल हो और बिल्लियाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखें, मोटी मोटी बिल्लियाँ बैठी हुई हैं। ये देखें ज़रा, ओ तेरी तो, ये तो गुस्से में है बहुत, ये तो बहुत गुस्से वाली है। चलें, और मज़ीद इसके अलावा जो है वो और बिल्ली, तो बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत हैं भाई। अभी हम जाने ग्रैंड बाज़ार, हमने जो है वो आया सूफिया और सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वहाँ जाने का इरादा हमने जो है वो तर्क कर दिया। उसकी वजह यह है, फ़िलहाल के लिए उसकी वजह यह है कि हमारा इरादा है कि हम वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे, तो उसके साथ ही फिर वो जगह जो है आपको दिखा देंगे। तो चलें ग्रैंड बाज़ार चलते हैं फिर हम। चलें यार, ग्रैंड बाज़ार चलते चलते मुझे एक जगह नज़र आई, और जब भी मैं इस्तांबुल आता होता हूँ तो मैं इस जगह को विज़िट करता होता हूँ। ये बेसिकली जो है वो आखिरी आराम गाह है सुल्तान अब्दुल हमीद की। तो ये देखें, ये वो जगह है। अंदर चलते हैं और फातिहा ऑफ़र करते हैं उनके इशाले सवाब के लिए। आप भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल उस तरफ जो है वो खदीजा सुल्तान की कब्र है, वो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ जो उनके भाई थे उनकी कब्र है। ये सुल्तान अब्दुल हमीद की कब्र है। तो चलें यार, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अब हमने भी जो है वो फातिहा पढ़ ली है। चलें यार, निकलते हैं अब यहाँ से। लेट्स गो। तो ये है जी वो कंपाउंड जहाँ पे ये सुल्तान अब्दुल हमीद की जो है वो कब्र है। और इसके अलावा ये देखें, ये शहज़ादे उस्मान अर्तुगरुल जो हैं जिनकी 2009 में वफ़ात हुई थी, उनकी कब्र भी है यहाँ पे। और इस्तांबुल में जो आपको दूसरी चीज़ नज़र आएगी बिल्लियों के बाद, वो आपको नज़र आएगी जी मसाजिद। क्योंकि जो भी सुल्तान आया है या जो भी उनके साथ वाले थे, उन्होंने हर किसी ने जो है वो यहाँ पे मसाजिद जो है वो तामीर करवाई हैं। ये देखें, और ये एक और मस्जिद। तो जब अज़ान का टाइम होता है तो उस वक्त इन तमाम मसाजिद से जो है ना वो एक ही वक्त में अज़ान जो है वो उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, और बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है यार। चलें यार, अब हम जो है वो ग्रैंड बाज़ार जो है वो एंटर हो रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो है ना वो ग्रैंड बाज़ार है, जो कि मुझे बंद नज़र आ रहा है फॉर सम रीज़न। और इस तरफ जो है वो, अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो बायज़ीद स्क्वायर है, और साथ ही जो है ना वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है। ग्रैंड बाज़ार क्यों बंद है यार? तो चलें एक मिनट ज़रा देखते हैं। आज संडे है, शायद संडे की वजह से भी हो सकता है बंद हो। चले भाई, संडे है तो संडे की वजह से तो ग्रैंड बाज़ार जो है ना वो बंद होता है, हमें याद ही नहीं रहा। तो अब हम जो है ना वो आगे बायज़ीद स्क्वायर चलेंगे, और वहाँ चल के आपको जो है वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो बाहर से दिखाते हैं। और उस तरीके से जो है ना वो आज गहमा गहमी भी नहीं है, क्योंकि इतवार का दिन है, छुट्टी वाला दिन है। तो इस चक्कर में जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो लोग भी नहीं हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं, और ये जो है ना सामने, तो ये है जी बायज़ीद मॉस्क। सुल्तान बायज़ीद जो थे ये उनके नाम पे मस्जिद है ना। और सुल्तान बायज़ीद कौन थे? सुल्तान बायज़ीद वो थे जब रिकॉन्क्वेस्ट हुआ था, तो उस वक़्त जो है वो यहूदियों मुसलमानों सबको जो है वो परसिक्यूट किया जा रहा था। तो सबसे ज़्यादा जुल्म था ना वो यहूदियों के ऊपर था, कि यहूदियों को तो जो है ना वो रिकॉन्क्वेस्ट के दौरान फ़ौरन जो है वो जला दिया करते थे। तो सुल्तान बायज़ीद वो थे जिन्होंने यहूदियों को जो है वो रेस्क्यू किया था, और तुर्की में ला के जो है ना फिर उनको आबाद किया था। तो एक अच्छा गेस्चर था बहुत, और इस वजह से तुर्की में बहुत सालों तक यहूदी जो है वो आबाद रहे हैं। और आई थिंक अभी भी जो है ना बहुत सारे जो यहूदी हैं वो यहाँ पे आबाद हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा गेस्चर है। तो यहूदियों से मुराद मेरी जो है ना वो यहूदी हैं जो अब्राहमिक जो है रिलीजन हमारे जो हैं उनको फॉलो करते हैं। ज़यीदों से मेरी कतई मुराद जो है वो ज़ायनिस्ट नहीं है, जो इस वक्त दुनिया में कत्ल गारतगरी और जुल्म कर रहे हैं, और बच्चों को जो है वो उनकी परसिक्यूशन कर रहे हैं, उनको बेगुनाह मार रहे हैं। तो जो भी हैं हमारे अब्राहमिक रिलीजन्स के, वो तमाम हमारे जो है ना वो भाई हैं, सिवाय उनके जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, जो कि ज़ायनिस्ट हैं।
चले भाई, बायज़ीद मैदानी यानी कि बायज़ीद वाली जगह पे जो है ना, जहाँ पे जो वो मैदान है, एरिया है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बायज़ीद की जो मस्जिद है वो है, और इस तरफ अगर मैं मोड़ूँ तो आपको जो नज़र आएगी ये है जी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी। ये जो जगह है ना, ये काफ़ी चेंज हो गई है। पहले जो है ना यहाँ पे वो हुआ करता था हल्का फुल्का मिट्टी और घास वगैरह, और बैठने की भी बड़ी अच्छी जगह थी और दरख्त वगैरह लगे हुए थे। सब इन्होंने जो है ना वो बर्बाद कर दिया ये कॉबल स्टोन्स लगा के। पता नहीं जगह जगह इन्होंने जो है ना वो कॉबल स्टोन्स लगा दिए हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो आई डोंट नो टूरिज़्म को ये प्रमोट करना चाहते हैं या टूरिस्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। तो उसकी वजह ये है कि इस पर चल चल के जो है ना वो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इतनी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ये कॉबल स्टोन्स। तो बायज़ीद मस्जिद भी जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अभी, मगर हम थोड़ा सा जो है वो बैठेंगे। उसकी वजह ये है कि काफ़ी जो है वो थक गए हैं इन कॉबल स्टोन्स पे चल चल के। तो चलें थोड़ा सा धूप में बैठते हैं जब तक कि धूप है, और फिर उसके बाद जो है वो हम मस्जिद एक्सप्लोर करते हैं। चलें यार, बायज़ीद मॉस्क में अंदर चलते हैं, लेट्स गो। ये वज़ू करने की जगह। टर्किश जितनी भी मसाजिद हैं ना, उनमें आर्किटेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है कि यहाँ पे बीच में जो है वो अंटर होते ही वज़ू करने की जगह होती है। और क्या सर्दी और क्या गर्मी, पानी जो होता है ना वो यख ठंडा होता है, और अभी सर्दियों का टाइम है और इंतहा का जो है वो ठंडा पानी है जिसमें लोग जो है वो वज़ू करने में लगे हुए हैं। वो देखें जी, बिल्ली कैसे उसने अपने लिए धूप ढूंढ ली है और वो कोने पे जो है ना वो लेटी हुई है। तो अभी हम मस्जिद के अंदर जाते हैं और अंदर से जो है ना वो मस्जिद को विज़िट करते हैं। यहाँ टर्की में मस्जिदों की जो एक सबसे ख़ास बात यह है वो है कि जी यहाँ पे सुकून, मस्जिदों में इतना ज़्यादा सुकून होता है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और दूसरी जो एक बहुत अच्छी बात होती है वो होती है कि जी यहाँ पे क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या ख़वातीन, सबका दाखिला जो है वो मस्जिद के लिए खुला हुआ है। अभी ये बच्चा जो है ना वो मेरे आसपास घूम रहा है, हो सकता है आपको पीछे नज़र आए। ये बच्चा क्यूरियस से हुआ था काफ़ी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है यार, क्योंकि जिस मसाजिद में बच्चे पीछे खेलने की आवाज़ें नहीं आएंगी, वहाँ पे कभी भी कोई बड़े आलिम दीन जो है वो उस तरीके से पैदा नहीं होंगे। ज़ोहर का टाइम भी होने लगा, तो हम भी अब यहाँ से कोशिश करते हैं कि या तो फिर हमें यहाँ पे ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी, या तो हम आके जो है ना वो जाते हैं और ब्लू मॉस्क में जाके जो है वो ज़ोहर अदा करते हैं। जहाँ तो हम रहे हैं इस वक्त अक्सराय की तरफ, तो देखते हैं या तो रास्ते में कोई मस्जिद करते हैं या तो फिर जो है वो इधर ही नमाज़ पढ़ते हैं। चलें भाई, अक्सराय की तरफ जो है वो रवां दवा है। चलें यार, इस वक्त हम जो है ना वो अक्सराय में मौजूद हैं, और ये हमें यहाँ पे जो है ना वो एक रेस्टोरेंट नज़र आया है। और अगर मैं बात करूँ कीमतों की, तो यहाँ की कीमतें और सुल्तान अहमद की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये कहना 100% बल्कि 110% मुनासिब होगा। कल हमने 43 यूरो में जो है वो सुल्तान अहमद में हमने खाना खाया था, ठीक है, और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ये आप चेक करें ज़रा कीमतें, 140, 170, यानी कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप भी सुल्तान अहमद में रह के ये अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आना जाना, तो ये अक्सराय का जो एरिया है यहाँ पे आप आके अच्छा सस्ता खाना जो है वो खा सकते हैं। तो चलें अब हम भी खाना खाएंगे। विंग्स वगैरह मैंने सुना है यहाँ के अच्छे हैं, तो विंग्स और इसके अलावा जो है चिकन टिक्का हमने जो है वो ऑर्डर किया। तो चेक करते हैं कि आया कि ऐसा ही है या नहीं। खाना हमारा आ गया है, तो अब जो है वो हम खाना खाते हैं। तो मिलते हैं खाने के बाद। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, आमीन। जहाँ पे भी खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर एंड पे आपको सर्व होती है जी टर्किश चाय। ये हमारी आ गई टर्किश चाय। चलें भाई, शाम का टाइम हो गया है, असर के बाद का टाइम थोड़ा सा,
और आप रश देखें ज़रा लोगों का, किस तरीके से जो है ना वो रश बढ़ गया है यहाँ पे। अच्छा खासा रश हो गया। अब हम रवां दवां हैं होटल की तरफ ना। अब यहाँ से होटल जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि पैदल हमने सफ़र किया है सारा। और चक्कर ये है कि ये जो जहाँ पे वो था ना आपका उसकी वजह से जो है ना हमारे पैरों में दर्द शुरू हो गया है। अच्छा यार, मैं बेसिकली डिस्ट्रैक्टेड हो गया क्योंकि दिखा सकूं अगर मैं आपको ऊपर, तो यहाँ पे जो है ना ऊपर हरे तोते हैं ना जो हमारे वहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में, वो ऊपर आपको एक तोता नज़र आ रहा होगा। एक ये बैठा हुआ है, दूसरे की आवाज़ आ रही है, दूसरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो ये ऊपर कितने सारे बैठे हैं ऊपर ना तोते। हमने अपने मुल्क से तो ख़त्म कर दिए, यहाँ पे तो जो है ना ये अभी काफ़ी सारे जो है ना आपको नज़र आते हैं, मौजूद हैं। ख़ास करके यहाँ पे पीछे एक पार्क है, गुल्हाने पार्क। गुल्हाने पार्क तो जो है ना वो उन्होंने अपने जो है ना घर बनाए हुए हैं वहाँ पे अच्छे खासे क्योंकि ये जो तोता है ना जिसको इंडियन रेड नेक पैरट कहते हैं, ये तोता बेसिकली जो है वो चिनार में अपना जो है वो घर वगैरह बनाता है और घोंसले वगैरह उसमें बनाता है ना। हिप्पोपोड्रोम आ गया है जी, और इसका ज़रा करीब से आपको दिखाते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट यानी कि सुल्तान अहमद मस्जिद और आया सूफिया के पास मौजूद हैं और टाइम हुआ चाहता है जी इशा का। तो हम जो है वो इशा की जो नमाज़ है वो सामने आया सूफिया में अदा करेंगे। और ये आपको फाउंटेन दिखाता हूँ ज़रा। काफ़ी पुराना फाउंटेन है और बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये दोनों मसाजिद के जो है ना वो बीच में वाक़ है। और ये जो इसके यहाँ पे सारा काम हुआ हुआ है ना, ये सारा जो है ना वो मोज़ाइक का काम हुआ हुआ है, ये देखें ज़रा आप। और ये जो आप मेरे सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है जी हुर्रम सुल्तान जो है उसका उनका बनाया हुआ हमाम जो है। होता इस तरीके से था कि जो भी बादशाह होते थे, सुल्तान होते थे, और उनकी जो हैं वो बहनें, बीवियाँ, माएँ, वो सब क्या करती थी कि वो जो है ना वो इस तरीके से वक्फ़ के काम करती थी कि जी हमाम बना दिया, मदरसा बना दिया, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो अभी ये जो हमाम है, और ये पब्लिक प्लेसेस होती थी कि लोग जाके जो है ना वो नहा वगैरह लेते थे, मगर अभी ये जो हमाम है, ज़ाहिर बात है अभी ये जो है ना फुल टूरिस्टिक है और इससे जो है वो ऑब्वियसली पैसा कमाया जा रहा है। तो अब ये वक्फ़ एक तरह से समझे उसका हिस्सा नहीं है। तो ये चेक करें आप ज़रा, काफ़ी खूबसूरत सा ये हमाम बना हुआ है यहाँ पे। और ये रेड और ब्राउनिश किस्म का जो पत्थर यूज़ होता है ना यार, इसकी क्या ही बात है। और ये सेम पत्थर इस तरह का जो है ना ये सारा आया सूफिया में भी इस्तेमाल हुआ है। तो अभी वेट करते हैं यार, अज़ान हो तो फिर हम उसके बाद जो है वो अंदर जाएंगे आया सूफिया के। इशा की अज़ान जो है ना वो शुरू हो गई है और अब हम भी जो है ना वो मस्जिद की तरफ अंदर चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो भाई, थोड़ी सी जो है ना अब ये रात की वॉक करते हैं। और एक चीज़ जो है ना जो मुझे यहाँ की इस्तांबुल की या तुर्की की सबसे बुरी लगती है वो ये है कि यार हर दूसरा बंदा बल्कि जो है वो सिगरेट पीता है। और आप जब चल रहे होता है ना तो आपको ऐसा होता है कि यार बस आप जो है ना वो एस्ट्रे से गुज़र रहे हो, इतनी जो है ना वो बू होती है। हर जगह पे जो है ना वो सिगरेटें चल रही हैं, तो ये बड़ा यार माहौल को एक ख़राब कर देता है। अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ना, ये जो है वो इस्तांबुल मरमरे स्टेशन है। बेसिकली ये वो जगह है, अगर आपको याद हो, सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो है वो एक ट्रेन चलाई थी जिसके लिए हमारे ख़त्ते के जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने जो है वो दिल खोल के जो है वो इमदाद की थी। और औरतों ने जो है ना वो अपने ज़ेवरात तक उतार के जो है ना वो इस काम के लिए वो दे दिए थे। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से आज भी तुर्क जो है ना वो हम लोगों को, इंडियंस को जो है वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जो है वो याद करते हैं। ये वो ट्रेन है भाई
जिसका एंड जो था वो हिजाज़ रेलवे स्टेशन था। ये आप देखें, अब इन्होंने इसका जो है ना वो इंजन यहाँ पे रखा हुआ है। तो रेलवे स्टेशन अंदर से, अब जाहिर बात है ये ट्रेन तो वहाँ तक तो नहीं जाती क्योंकि वो ट्रैक व्रैक तो सब जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाता हूँ सिरके जी का जो टर्मिनल है। और ये जो सारा एरिया है ना ये सिरके जी का एरिया है, और ये है जी वो रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन आज भी ऑब्वियसली इस्तेमाल तो होता है क्योंकि यहाँ से जो हैं वो ट्रेन्स वगैरह टर्की के दूसरे शहरों में जाती हैं। तो ये इसका जो है वो टिकट ऑफिस है, और ये जो है ना तमाम उसके ट्रैक्स वगैरह। तो देखें यार, तारीख़ में ये रेलवे स्टेशन जो है इसने भी अपनी जगह बना ली। एक बड़े अच्छे मकसद के लिए जो है वो ये ट्रेन शुरू की गई थी, जिसका मकसद ये था कि हुज्जाज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हिजाज़ रेलवे स्टेशन तक जो है वो पहुंचाया जाए। और आज अगर आप देखें तो क्या हज क्या उम्रा, गरीब आदमी तो क्या अमीर आदमी की भी जो है ना वो कि उसको भी अब सोचना पड़ता है कि इस्तिताअत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जिस तरह के जो है वो महंगाई और हालात हो गए हैं। तो चलें अब यहाँ से हम जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे। चलें भाई, अब जो है ना वो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं गलाता सराय वाली साइड पे। और ये जो ब्रिज है ना ये फेमस है कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो शिकार कर रहा होता है मछलियों का। सच्ची अगर पूछें तो ये मछली जो ये शिकार करके लेके जाते हैं ये खाने के काबिल तो नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी इंतहा का गंदा पानी है। बट क्या कह सकते हैं यार, लोगों की हर किसी की अपनी आई थिंक कि मजबूरी होती है, या हो सकता है स्पोर्ट के लिए कुछ करते हो, बट ज़्यादातर जो है ना वो तो खाने के लिए लेके जाते हैं आई थिंक। तो ये आपको लाइन से देखें, इधर तो साथ साथ भाई ग्रिल भी हो रही है, ये चेक करें ज़रा। अब इस्तांबुल का जो नाइट व्यू है ना वो है तो बहुत खूबसूरत, बट कैमरे की जो आँख है ना वो उसको इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करती, वरना व्यू बहुत खूबसूरत है। चलें यार, काफ़ी लंबा दिन रहा तो आज जो है वो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। होटल वापस आ गए, काफ़ी थक गए हैं, तो फिर मिलते हैं सुबह क्या किसी और नई जगह पे। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।